गोरखनाथ ने किया है बंगाल देश में, कामरू देश में किया, जहां पर जादू की पड़ी स्त्रियां थी, उनका जादू गोरखनाथ ने नष्ट किया। बताया गया है कि दूसरा ब्रह्मरी योगी गोरखनाथ ने किया है हरियाणा देश में, जहां पर दूध दही का खान नहीं था। आज कलयुग में भी गोरखनाथ की आन लगी हुई है, हरियाणा देश में दूध दही का खान है। और तीसरा ब्रह्मरी योगी गोरखनाथ ने किया है हस्तिनापुर में, जहां पर लोच लोच मर गए पंडवा, सोमवती अमावस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि गोरखनाथ ने एक छोटे से कमंडल में गंगा जी को हरण किया था और भीम का घमंड तोड़ा था। बताया तो यहां तक गया है कि गोरखनाथ को धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब समय बीतता चला गया तो एक समय की बात है, तो गोरखनाथ बोले हैं चेला अवरनाथ हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, कोई जगह भ्रमण करने के लिए तो नहीं बची है। तो गोरखनाथ सयाजोगरनाथ बोले हैं गुरुजी आप शायद भूल गए हो। क्या भूल गया हो बेटा, बोलो ना। तो औगरनाथ समझाते हुए संकेत देते हैं कि गुरुजी ददरेबा की रहने वाली मैया बाछिल को आपने तिरवाचा भरी थी, और गुरुजी ये कहा था कि मैं नगरी में तुम्हारी अवश्य आऊंगा। तो गुरुजी आप भूल गए हो। गोरखनाथ कहने लगे चेला औगरनाथ तुम बहुत होशियार हो। क्यों? मैं तो भूल ही गया था कि उस मैया की नगरी में चलना है, तैयार हो जाओ। तो आज 1400 चेला लोगों को तैयार किया और गोरखनाथ ददरेबा नगरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए गोरखनाथ की। आज गोरखनाथ बोले हैं बेटा कि गुरु गोरख गए चेलाओं ने सुनो, ए चेला गोरखनाथ कि गुरु गोरख गए चेलाओं ने सुनो, और तेरे करने का मौका यहाँ पर सभी मिलकर चलो सैर बांदर अभी, सभी मिलकर चलो सैर बांदर अभी, अगर वही पे धोती कमाए वही ददरेबा नगरी के लिए चलना है। तो चेला लोगों ने देर नहीं की लाला सुन के बातें तभी से चल गए, तभी ददरेबा नगरिया आए रे सखी, और चंद मिनटों में गोरख पहुंचे वही, चंद
चंद मिनटों में गोरख पहुंचे जहाँ पानी पीने को पुल नहीं। चेला लोग आज परीक्षित महाराज ददरेवा नगरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और धीरे धीरे ददरेवा नगरी में जहां नौलखा बाद सूखा हुआ था आज वहीं पर गोरखनाथ और 1400 चेला लोग आज पहुंच गए। तो गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ यहीं पर तम्बू डेरा को तान दो। तो अगरनाथ कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ, इतने इतने हरियल बाग मिले लेकिन गुरुजी आपने कहीं ये नहीं कहा कि चेला लोग रुक जाओ विश्राम कर लो। ये गुरुजी ये बाग सूखा है और गुरुजी 1400 चेला लोगों की चांदे घुटी हैं, कहां से कैसे डेला टन हुई है, ये इतनी धूप है धोनी रेत उड़ रही है। तो गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ तुम ये बाग देखकर डरा गए हो कि सूखा है तो इसे हरा भरा करो। अगरनाथ कहने लगे गुरुजी की अब वृक्षों पर जल छोड़ा जाए। समझाते हुए संकेत किया है गोरखनाथ ने कि बेटा अगर जल डालने से ये बाग हरा भरा हो जाता तो महाराज जेबर सिंह एक पुत्र की खातिर शांति वन में प्रभु का गुणगान करने के लिए नहीं जाते बेटा। तो अगरनाथ ने कहा गुरुजी कोई उपाय, समझाते हुए कहा है कि बेटा मेरा जूना खाड़ा तैयार करो। तो गोरखनाथ का जूना खाड़ा परीक्षित महाराज चेला लोगों ने जूना खाड़ा तैयार किया। तो आज गोरखनाथ तारी लगा गए। जब तारी खुली तो गोरखनाथ कहने लगे 1400 चेला लोगों इस धोनी में से भस्म को ले जाओ और वृक्षों पर डालाओ जाओ। तो चेला लोग वृक्षों पर भस्म डाल रहे हैं और इधर अगरनाथ से कहा है तुम क्यों बैठे हो, तुम भी ये कुएं में भस्म डालाओ। बताया गया है कि अगरनाथ आज महाराज जेबर सिंह का जो नौलखा बाग में कुआं बना हुआ था उसके नीर खारे थे तो आज उसी में भस्म डालने के लिए गए। और बताया गया है कि धीरे धीरे वापस लौट आए और इधर 1400 चेला लोग भी आ गए। इधर परीक्षित महाराज गोरखनाथ तारी लगा गए और क्या किया है लाला, नहीं है बजाई बाजी गजब हो गया। आज गुरु बच्चननाथ का ध्यान किया कि गुरुजी मेरी लाज बचा लेना गुरुजी। और धरो बच्चन को ध्यान नहीं है आज हरियल बागरे आज हरियल बागरे सुनियो कथा हरा हो गया गजब हो गया लोगों। महाराज बाग आज हरियल और खींचे लालो गंगले कर गई गोरखीपुर में पार्वतिया
नौलखा बाग में गोरखनाथ की जय जयकार मची है। बताया गया है कि योगी गोरखनाथ ने आज महाराज जेवर सिंह का नौलखा बाग हरा भरा कर दिया। इधर जब हरा भरा कर दिया तो बताया गया है धीरे धीरे प्रातः हुआ। जब सुबह हुआ तो ददरेबा नगरी के लोग आज क्या देखते हैं कि महाराज जेवर सिंह का बाग सूखा था, ये तो हरा भरा हो गया। बताया तो यहाँ तक गया परीक्षित महाराज। धीरे धीरे मैया बाछिल को खबर लगी कि मेरा नौलखा बाग हरा भरा हो गया। तो मैया बाछिल समझ गई, मुझे लगता है मेरे कजरी बन के मेरे गोरखनाथ मेरी नगरी में आ चुके हैं। बताया गया है कि मैया बाछिल ने आज मंत्री को बुलाया, कहा बेटा मंत्री तुम चले जाओ और इस ददरेबा नगरी में जाओ, डुगडुगिया को पीटाओ, कह आओ कोई भी अगर साधु संत महात्मा भिक्षा लेने आए तो सबसे पहले मेरी दरवाजे पर आई। तो मंत्री आज चला है और पूरी ददरेबा नगरिया में आज डुगडुगिया को पीट रहा है। कह रहा है ददरेबा नगरी के लोगों सुनो सुनो सुनो, ददरेबा नगरी के लोगों कोई भी अगर साधु संत महात्मा भिक्षा लेने आए तो सबसे पहले मैया बाछिल के महलों के लिए जाए, कोई भी भिक्षा नहीं देगा। आज मंत्री इतनी आवाज पूरी ददरेबा नगरी में लगाने के बाद वापस लौट जाता है। और इधर गोरखनाथ को धीरे धीरे अम्मा जब समय बीता है, अपराह्न का टाइम होने जा रहा है, तो गोरखनाथ बोले हैं चेला औगड़नाथ एक बात सुनो, ये धीरे धीरे अपराह्न का टाइम होने जा रहा है बेटा, और सुनो औगड़नाथ ददरेबा नगरी के इतने लोग आते हैं, कहते हैं बारे बाबा बा, लेकिन कोई खाने पीने के लिए पूछता नहीं बाबा तुम भूखे हो या प्यासे। तो औगड़नाथ कहने लगे गुरु जी क्या तुम्हें भूख सता रही है? तो समझाते हुए संकेत किया है गोरखनाथ ने, बेटा मुझे भूख तो सता रही है, तुम एक काम करो इस नगरी में चले जाओ और भोजन की भिक्षा ले आओ, जाओ चले जाओ। तो औगड़नाथ ने अम्मा देर ना करी, आज गुरु की आज्ञा को लेकर आज औगड़नाथ चले हैं। कहा ददरेबा नगरी में भोजन की भिक्षा लेने के लिए लोगों। अरे देर नहीं की लाला और औगड़वा से चलवो, आज औगड़नाथ ने देर नहीं की अम्मा, अरे देर नहीं की लाला औगड़वा से चलवो। कमंडल औगड़ ने हाथ में अज ले लो और जाने छवि डाल भैया कि भैया बेचा पागल हो जाए की औगड़। गलियन गलियन में आवाज लगा रहे हैं, अलग को जगा रहे हैं, अरे धीरे धीरे आवाज को लगाइए। औगड़नाथ कह रहे मैया अज मैया मैया कह के आज बोले
दरवाजे दरवाजे पर अलग जगा रहे, कह रहे मैया मुझे भिक्षा दो। बताया गया है कि इधर औगणनाथ दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे, लेकिन अम्मा औगणनाथ को भिक्षा नहीं मिल रही है। तो औगणनाथ आज सोच रहे हैं बाजी